Prove that sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equal to 1. Taking left hand side equal to तो हम इसमें सेक और tan a इन दोनों को साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। सेक a का होता है 1 बाई कॉस a, कॉस a, और tan a का होता है साइन a बाई कॉस a। और फिर हम लास्ट वाले पार्ट में एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम होगा कॉस a, और बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ 1 प्लस साइन a। और अब हम इसमें ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आइडेंटिटी यूज कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे हमने यूज किया है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को। वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिंस वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और ये कैंसिल होगा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा and cosec square theta minus 1 equal to cot square theta sin square theta by cos square theta। cos square theta by sin square theta। तो फिर ये sin square theta से sin square theta कैंसिल होगा, cos square theta से cos square theta। 1 आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने यूज किया है फॉर्मूला। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin theta। Question number 23. If sin theta plus sin square theta equal to 1, then prove that cos square theta plus cos power 4 theta equal to 1। तो इसमें ये गिवन है sin theta plus sin square theta equal to 1,
और हमें प्रूव करने हैं ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें हम सबसे पहले इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन थीटा इक्वल टू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और अब हम इसके LHS को लेंगे। LHS है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। तो इसमें हम इस कॉस पावर 4 थीटा को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और सेकंड वाले कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा। होल स्क्वायर। सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, और फिर हम इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। Since we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1, hence proved. क्वेश्चन नंबर 24, प्रूव दैट। तो हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव 2 डिफरेंट वे से करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये 2 इंटू साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम इस साइन पावर 6 थीटा को चेंज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और फिर इनको एज इट इज लिख देते हैं। और फिर हम इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये होगा साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। यहाँ पे हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए क्यूब
प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज किया है इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को, इक्वल टू, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 होगा और हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑल टर्म के साथ, तो ये होगा 2 साइन पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस पावर 4 थीटा, और इसमें हम इस -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा -3 साइन पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1, और फिर हम लाइक टर्म्स में वर्क करेंगे। इस 2 साइन पावर 4 थीटा और ये -3 साइन पावर 4 थीटा, ये लाइक टर्म्स है, तो इसमें वर्क करने से ये होगा माइनस साइन पावर 4 थीटा। और ये होगा कॉस पावर 4 थीटा, और फिर हम इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस और फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और इसके आइडेंटिटी होते हैं 1, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, सो 1 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, RHS हैंस प्रूव्ड। और अब हम इसको अनदर वे से प्रूव करेंगे। सेकंड मेथड, LHS 2 इंटू साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1, और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यू कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यू, और इसमें इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, और फिर हम इसमें यूज करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने एक तो आइडेंटिटी यूज किया है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक यूज किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू होते 1, और इस वाले आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अगेन यूज कर देंगे। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 नहीं होगा, -3, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ये होगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह भी 1 लिख देंगे। और इस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये लाइक टर्म है, तो ऐड करने से ये होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 इंटू और फिर हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसमें -3 को, टू और 1 3 - 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 25. If cos A plus cos square A equal to 1, then find the value of sin square A plus sin power 4A. तो इसमें गिवन है cos A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1, और हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन से इस cos स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे,
तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. So therefore sin square a प्लस साइन पावर 4a, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो इसमें हम इस साइन पावर 4a को लिख देंगे साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर. और सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, तो हम इस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1. आंसर, सिंस we know that sin square a equal to 1. क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट. तो पहले हम इसके एलएचएस नोट करेंगे. यह है 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा. तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे. तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा. तो हम ये स्क्वायर और ये साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर और कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. और इसमें हम आरएचएस से भी यही निकाल लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसका आरएचएस है 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा. तो इसमें हम टेन थीटा को चेंज कर लेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा. और फिर इनका एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके एलसीएम को हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और उस साइन थीटा को इसके न्यूमरेटर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा. और उसी तरह सेकेंड वाले टर्म में इसमें होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1. और फिर हम सपोज इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. So therefore RHS hence proved.
क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। यह है साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर हम इसके एलसीएम को इस 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और इस साइन थीटा को फिर हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर इसी तरह से हम फिर इसके एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इस 1 प्लस कॉस थीटा को इसके न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और नेक्स्ट हम इसमें यूज करेंगे आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो फिर ये होगा ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अब हम इस टर्म को और इससे फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म को एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा तो ये होगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है ये 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इसके न्यूमरेटर में हम लाइक टर्म में वर्क करेंगे। ये 1 और 1 ये होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर इसके न्यूमरेटर में इसमें कॉमन है 2, तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कैंसिल होगा। सो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इसका
फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। सो 2 इंटू cosec theta equal to right hand side, hence proved. Question number 28. Prove that cos square theta upon 1 minus tan theta plus sin cube theta upon sin theta minus cos theta equal to 1 plus sin theta into cos theta. तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसमें हम सबसे पहले इस tan थीटा इसको हम साइन और कॉस टर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो इसका न्यूमरेटर में होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इसमें सेकेंड वाले टर्म के डिनोमिनेटर को भी चेंज कर देंगे। इसमें इसका फर्स्ट वाले जो टर्म है इसमें आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और इसमें इसका डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम चेंज करके लिख लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो उसके लिए पहले हम इस माइनस कॉस थीटा को पहले लिख लेंगे और साइन थीटा को बाद में। और इसका एलसीएम होगा cos थीटा। साइन क्यूब थीटा अपॉन और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा cos थीटा और जो ये प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में। और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर हम इसको इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई फिर इसका ये रेसिप्रोकल होगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। और इसमें ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होगा माइनस। और फर्स्ट वाले टर्म में ये cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos क्यू थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। और बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा एज इट इज़। और फिर हम इसके न्यूमरेटर में यूज करेंगे आइडेंटिटी ए क्यू माइनस पी क्यू।
तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसके न्यूमरेटर में यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसको कैंसिल कर देते हैं और इसमें हम इस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है ये 1, तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 29. Sec theta when expressed in terms of cot theta is equal to। तो इस क्वेश्चन में हमें इस sec थीटा को cot थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सो वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो sec थीटा इक्वल टू, तो ये होगा रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर हम यहाँ पे tan को चेंज कर देंगे cot के टर्म में। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा। सिंस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर हम रूट को सेपरेट कर लेंगे, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और हम इसमें इसके ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये होगा ओनली कॉट थीटा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. If a cos theta plus b sin theta equal to m and a sin theta minus b cos theta equal to n, then prove that a square plus b square equal to m square plus n square। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये गिवन है एम और एन। तो हम इस क्वेश्चंस को राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। हियर RHS इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे m और n की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये m गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, और n गिवन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर, और फिर हम इसमें यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इन बोथ आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करेंगे। तो ये होगा, तो हम सपोज इसको x ले लेंगे और इसको y, और फिर हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b x इंटू वाई। तो ये होगा a cos थीटा इंटू b sin थीटा, और इसमें यूज करेंगे सेकेंड वाले आइडेंटिटी को। तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a sin थीटा इंटू b cos थीटा इक्वल टू, और इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस तो इसमें ये वाला दोनों आइडेंटिकल है तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। और अब हम इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो फर्स्ट टू टर्म में इसमें कॉमन है ए स्क्वायर, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट के टू टर्म में इसमें कॉमन है बी स्क्वायर। इक्वल टू, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है, इसके होते हैं 1। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
Question number 31. Prove that root over sec a minus 1 upon sec a plus 1 plus root over sec a plus 1 upon sec a minus 1 equal to 2 cosec a. First method. तो पहले इसका LHS को नोट कर लेते हैं. ये है अंडर रूट sec a minus 1 upon sec a plus 1 plus under root sec a plus 1 upon sec a minus 1. तो इसमें हम बोथ टर्म में उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेंगे. तो फर्स्ट वाले टर्म में रेशनलाइजिंग फैक्टर है sec a प्लस. तो इसमें हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा sec a माइनस 1. तो इससे हम इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. और सेकंड वाले टर्म में इसमें भी हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा sec a प्लस 1. तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे sec a प्लस 1 से बोथ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. इसमें न्यूमरेटर आइडेंटिकल है. ये sec a माइनस 1 sec a माइनस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं sec a माइनस 1 होल स्क्वायर और sec a प्लस 1 और sec a माइनस 1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और इसमें होगा sec a प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1. हमने बोथ टर्म में इसके डिनोमिनेटर में हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को. वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और नेक्स्ट स्टेप में हम sec स्क्वायर a माइनस 1 इसके ये आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर a. तो हम इन बोथ जगह पे यहाँ पे या tan स्क्वायर a लिख देंगे इक्वल टू रूट ओवर sec a माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a रूट ओवर sec a प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर a. और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये होगा sec a माइनस 1 बाई tan a और इसमें होगा sec a प्लस 1 बाई tan a. और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है तो इनके न्यूमरेटर्स में कुछ चेंज नहीं होगा एज इट इज sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल होगा सो इक्वल टू 2 sec a अपॉन tan a. और फिर हम sec और tan को चेंज कर लेंगे. sec a का फॉर्मूला होता है 1 बाई cos a और tan a का होता है sin a बाई cos a. तो इसमें ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा सो 2 इंटू 1 अपॉन sin a और 1 अपॉन sin a का फॉर्मूला होता है cosec a इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड. और अब हम इसको अनदर वे से प्रूव करेंगे. सेकंड मेथड. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
sec a minus 1 upon sec a plus 1 plus root over sec a plus 1 upon sec a minus 1। तो हम इसमें सबसे पहले इसके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो हम इसको लिख सकते हैं sec a minus 1 upon स्क्वायर रूट sec a plus 1, और इसमें भी लिख देते हैं since root over a by b equal to root a upon root b। और अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा अंडर रूट sec a plus 1 इंटू अंडर रूट sec a minus 1। और फिर इसके डिनोमिनेटर को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट। फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और रूट इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा sec a माइनस 1। और इसी तरह से फिर हम इसके एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये sec रूट ओवर sec a प्लस 1, और फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये होगा sec a प्लस 1 सिंस रूट a इंटू रूट a इक्वल टू a। इसमें ये 1 से 1 कैंसिल होगा और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2 sec a अपॉन, और इनको एक साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1 सिंस रूट a इंटू रूट b इक्वल टू रूट ओवर ए बी। और हम इसके डिनोमिनेटर में अब आइडेंटिटी यूज कर देंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा sec स्क्वायर a माइनस 1 सिंस वी नो दैट a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और sec स्क्वायर a माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a, और स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा tan a। और फिर हम sec a और tan a को चेंज कर देंगे। sec a का फॉर्मूला होता है 1 बाई cos a, और tan a का होता है sin a बाई cos a। cos a से cos a कैंसिल, सो 2 इंटू 1 अपॉन sin a, और 1 बाई sin a का फॉर्मूला होता है cosec a इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और अब हम इसको थर्ड वे से प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो इस आइडेंटिटी को हम 2 डिफरेंट मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट मेथड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसमें हम
पहले इस बोथ कॉट को tan के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और इस कॉट की जगह भी होगा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और फर्स्ट वाले टर्म में इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। और इसमें ये वाले 1 माइनस tan थीटा को डिवाइड कर रहे हैं, 1 अपॉन tan थीटा को डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस tan थीटा से। तो इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका इस वाले पार्ट। तो इसका डिनोमिनेटर होगा 1/1 माइनस tan थीटा। और इसमें मेन वाला डिवाइड ये वाला है, इसको भी हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो इसका रेसिप्रोकल होगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, और इसका जो न्यूमरेटर है tan थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो इसको भी हम tan थीटा माइनस 1 ले लेंगे, तो इससे एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। तो हम इसका ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, tan थीटा माइनस 1 जैसे ये b माइनस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी होगा। तो ये 1 माइनस tan थीटा को हमने tan थीटा माइनस 1 लिया है, तो ये आगे यहाँ पे माइनस आ गया। और फिर हम इसमें इस tan थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1, और इसमें साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर tan थीटा माइनस 1 और सेकेंड वाले का tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 है, तो इसका एलसीएम होगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और फिर इस एलसीएम को हम इस tan थीटा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो बचेगा tan थीटा, और उस tan थीटा को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा tan क्यूब थीटा। और फिर एलसीएम को हम इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, और फिर हम इसके न्यूमरेटर में अब यूज करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 स्क्वायर अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो रहा है, और इसके न्यूमरेटर को हम अब लिख देते हैं ऐसे tan थीटा प्लस 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और फिर हम फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे। तो ये होगा tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये इससे कैंसिल होगा 1 इक्वल टू 1 प्लस, और इसमें हम sec और tan को चेंज कर देंगे साइन और कॉस के टर्म में। sec थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन का होता है कॉसेक थीटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और अब हम इसको सेकंड वे से प्रूव करेंगे। सेकंड मेथड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम इसमें tan और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इस कॉट का होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और नेक्स्ट वाले स्टेप में हम इसमें एक तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, तो इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, और इसमें एलसीएम होगा कॉस थीटा। और इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम डिवाइड कर रहे हैं इस वाले पार्ट से, तो हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें भी इसमें होगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, और फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और इसमें इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इसके ऑर्डर चेंज कर लेंगे, साइन थीटा को पहले और कॉस थीटा को बाद में, तो इससे एलसीएम लेना इजी होगा। तो इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को अगर हम ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे तो ये माइनस होगा इस तरह से। ये जो हमने किया है यहाँ पे, जैसे ये b माइनस ए है उसको हम a माइनस बी लिखा है, बट इसके आगे माइनस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अब हम फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे और ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो और इनका एलसीएम होगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो आइडेंटिकल है ये डिनोमिनेटर। सो इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये एलसीएम लेने से इसके न्यूमरेटर में होगा, उस एलसीएम को अगर हम इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, और उस साइन थीटा को इस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह होगा कॉस क्यूब थीटा। और फिर हम इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी यूज कर देंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे यूज किया है इस आइडेंटिटी को, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू और ये दोनों कैंसिल हो रहा है, और हम ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर हम इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। सो इक्वल टू 1 प्लस और 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा का कॉसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 33. If sec theta minus tan theta equal to 1 by 3, then the value of sec theta plus tan theta is. तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे ये गिवन है sec theta minus tan theta
इक्वल टू 1/3 और हमें ये फाइंड करने हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह आइडेंटिटी होता है। और इसमें हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू ये गिवन है 1/3, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और फिर इस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो होगा सो देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 34. Prove that tan A upon 1 plus sec A minus tan A upon 1 minus sec A equal to 2 cos sec A. तो इस आइडेंटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। Here LHS equal to tan A upon 1 plus sec A minus tan A upon 1 माइनस सेक ए। तो इसमें हम सबसे पहला वर्क इसमें ये जो tan A है ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये होगा 1/1 प्लस सेक ए माइनस 1/1 माइनस सेक ए। फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम होगा 1 प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस सेक ए। और इस फर्स्ट वाले टर्म का जो न्यूमरेटर होगा वो इस एलसीएम को अगर हम 1 प्लस सेक ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस सेक ए, और इस 1 माइनस सेक ए को हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस सेक ए। और इसी तरह से इस एलसीएम को फिर हम 1 माइनस सेक ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस सेक ए होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ये होगा 1 माइनस सेक ए माइनस 1, ब्रैकेट को ओपन करने से साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस सेक ए अपॉन, और इसके डिनोमिनेटर में यूज करेंगे आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो ये होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। इसके डिनोमिनेटर में हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और इसके डिनोमिनेटर को हम इसको चेंज करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू होती है tan ए होता है इक्वल टू, तो हमें इसके ऑर्डर को चेंज करना होगा और इसके न्यूमरेटर में इनको ऐड कर देते हैं। तो ये होगा tan ए 2
सेक ए। और हम इसके ऑर्डर को चेंज करने के लिए पहले हम इसे माइनस सेक स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, +1, और फिर हम इसके डिनोमिनेटर में माइनस को कॉमन ले लेंगे। टू सेक ए अपॉन, तो माइनस को कॉमन लेने से ये होगा सेक स्क्वायर ए -1, और इस माइनस से इसको कैंसिल कर देते हैं। और ये सेक स्क्वायर ए -1 इसके ये आइडेंटिटी है, इसका होता है ये tan स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर से ये tan कैंसिल होगा, और फिर हम सेक और tan को चेंज कर देंगे। सेक का होता है 1/cos ए, और tan ए का होता है sin ए अपॉन cos ए। तो ये cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा, सो 2 × 1/sin ए इक्वल टू 2 cosec ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 35, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये गिवन है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो बोथ के डिनोमिनेटर आइडेंटिकल है, तो उसका एलसीएम भी होगा साइन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिकल होने से इसके न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज cos स्क्वायर थीटा -1। और 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें इसके टर्म के ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, -1 को पहले लिखते हैं और cos स्क्वायर थीटा को बाद में। और फिर इस बोथ टर्म में माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कैंसिल होगा, इक्वल टू -1 आंसर। So option D is the correct answer. Question number 36. If theta is an acute angle of a right angle triangle, then which of the following equation is not true? तो इस क्वेश्चंस में एक राइट ट्रायंगल गिवन है और उसके वन एक्यूट एंगल ये थीटा है। तो हमें इसमें चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी ट्रू नहीं है। तो पहले हम रैंडमली आप किसी को भी चूज कर सकते हो, हम ऑर्डर वाइज ले लेते हैं। फर्स्ट है ये साइन थीटा कॉट थीटा LHS। सो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। LHS है
कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये भी ट्रू है। अब हम ऑप्शन सी वाले को चेक करते हैं। इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल होगा इक्वल टू 1। तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू है। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन को, इसका ये LHS है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है इक्वल टू -1, सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 37. Prove that 1 plus sec a upon sec a equal to sin square a upon 1 minus cos a। तो इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड टू भी लेफ्ट हैंड साइड, बोथ वे से हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। पहले इसको हम LHS टू RHS प्रूव करते हैं। हेयर LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक a अपॉन सेक ए। तो हम इसमें पहले सबसे पहला वर्क करेंगे, इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे। तो ये होगा 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये कैंसिल होगा 1, और ये 1 बाई सेक ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस 1, और फिर हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में 1 ले लेते हैं, और फिर हम इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 माइनस कॉस ए। तो फिर हम 1 माइनस कॉस ए से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को। वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और हमें प्रूव करना है ये साइन स्क्वायर है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और अब हम इसको RHS टू LHS प्रूव करेंगे। RHS ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए के इसके फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, और फिर हम इसमें यूज करेंगे
अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। Since we know that a square minus b square equal to a plus b into a minus b, और फिर ये कैंसिल होगा, सो इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, बट हमें लाना है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, और कॉस ए सेक के टर्म में होता है 1 बाई सेक ए, और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और हम इसको एक अनदर वे से भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें हम इसके एलएचएस के जो ये सेक ए है, इसको स्टार्टिंग में ही हम इसको कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये होगा सेक ए का होता है 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए, और फिर इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, और इसमें ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं टर्म के। ये 1 प्लस कॉस ए बाई 1, और हमें इसके आरएचएस को लाने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे अलजेब्रिक, इस वाले आइडेंटिटी को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 38, cos power 4a minus sin power 4a on simplification gives। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इन चारों में से? तो ये है cos power 4a माइनस sin power 4a। पहले हम इसके पावर को चेंज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर, और फिर हम इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को यूज किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है इसकी, इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का 1 होता है। 1 इंटू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं इसमें, हम इसमें साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ये होगा -1 और माइनस माइनस होगा ये प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए -1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 39. If sin theta plus cos theta equal to P and sec theta plus cosec theta equal to Q, then prove that Q into P square minus 1 equal to 2P. तो इस क्वेश्चन में एक तो ये गिवन है P इक्वल टू ये है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और Q सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इसमें हम पहले इस सेक और कॉसेक को साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा, और फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये तो इसके एलसीएम को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, और उस साइन थीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। और उसी तरह इसके एलसीएम को हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम इसमें P और Q के वैल्यूज को पुट कर देंगे। Q है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस P के जगह पुट कर देंगे इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। और फिर हम इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस आइडेंटिटी को। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ये फॉर्मूला है, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1। तो होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। तो इसमें ये 1 से 1 को कैंसिल करेंगे। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर देते हैं और साइन थीटा से साइन थीटा, सो इक्वल टू 2। और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके जगह हम लिख देंगे p, ये गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू p, टू p इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 40. Prove that sin theta plus cos theta into tan theta plus cot theta equal to sec theta plus cosec theta. So here LHS equal to sin theta plus cos theta into tan theta plus cot theta, और हमें प्रूव करना है ये सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इसमें हम सबसे पहला वर्क करेंगे इस टैन और कॉट, इनको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके एलसीएम को अगर हम इसके डिनोमिनेटर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और उस साइन थीटा को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसी तरह सेकंड वाला टर्म में होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। And then split the fraction, so we get sin theta upon cos theta into sin theta plus cos theta upon cos theta into sin theta। तो इसमें ये sin theta से sin theta कैंसिल होगा, ये 1, और इसमें cos theta से cos theta, और 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।